आटे के तोड़े से सफ़ायर के जोड़े तक उस वक्त बहुत कीमती जानें चली गईं और इस बार बहुत कीमती जानें जा सकती थीं। आपको याद होगा जब हुकूमत ने सस्ता आटा या मुफ्त आटा देना शुरू किया तो जिन ट्रकों पर आटा दिया जा रहा था उसके पास आवाम का जम्मे गफ़ीर था। ख़ास तौर पर वो लोग जो गरीब लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में औरतें निकल आईं, मर्द बहुत बड़ी तादाद में निकल आए। आटा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे, गुत्थम गुत्था हो गए, यहाँ तक कि आटा हासिल करने के लिए एक दूसरे की जान भी ले ली। मामला ही ऐसा है, मुआशी हालात बदतरीन है, महंगाई का दौर है, भूख लगी है, पेट लगा है, बच्चे भूखे हैं, आटा चाहिए, बेसिक नीड है। समझ आता है मामला कि उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं जब इन्फ्लेशन होगी। लेकिन एक मामला वो है सफ़ायर ब्रांड का। सफ़ायर ब्रांड मुफ्त नहीं, सस्ते कपड़े देने का आगाज़ करता है, लॉन्च करता है फ्लैट सेल, और उस सेल पर लोग इस हद तक चले जाते हैं कि उन कपड़ों की खातिर गोलियां चल जाती हैं, जूतों की बरसात कर दी जाती है, ख़वातीन मर्द एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सफ़ायर का ब्रांड चाहिए था। वो कपड़े पहनने उनके लिए बेहद ज़रूरी थे, उनकी बेसिक नीड थी। ये क्लास कौन सी थी? आपने तमाम विजुअल्स देखे होंगे। आखिर ये क्लास है कौन सी? मैं समझने से कासिर हूँ कि क्या ये अपर क्लास है, क्या ये मिडिल क्लास के लोग थे, या क्या ये लोअर क्लास के लोग थे। हम समझ सकते हैं अगर लोअर क्लास हैं, गरीब गुरबा हैं, तो शायद वेट कर रहे होंगे सेल लग जाएगी तो फिर जाके हम कपड़े लेंगे, ज़रा कम पैसों पे ख़रीद लेंगे, हम इंतज़ार करते हैं पूरा साल कब सेल लगे। या ये मिडिल क्लास लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते और इनका एक स्टैंडर्ड सेट है कि हमने इस तरह का ब्रांड पहना है, ना बहुत नीचे जाना है ना बहुत ऊपर जाना है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। या ये बहुत अपर क्लास लोग हैं जो शायद सफ़ायर को एक बड़ा ब्रांड समझते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको ख़रीदने के लिए, और वो पूरा साल वेट करते हैं कि कब सफ़ायर पर सेल लगेगी और हमने लंबी लंबी सैकड़ों की तादाद में वहाँ जाकर बाहर रश में खड़े होना है, और फिर जब वो कहेंगे आ जाएं तो हमने टूट पड़ना है उस ब्रांड के ऊपर और जाकर हमने वो स्पेसिफ़िक जो हमारी एक डिमांड है उसको हमने पूरा करना है। हर साल ये सेल लगती है सफ़ायर ब्रांड की कपड़ों की सेल, और यही हाल होता है। लेकिन इस बार हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए कि गोलियां चलानी पड़ गई, लोग सेल से सीधा जेल में चले गए हैं। ये वाक़या पेश आता है नाजरीन फैसलाबाद के अंदर। फैसलाबाद में ये सेल लगती है और सेल पर होता यह है कि जैसे रश हर साल होता है, इस साल भी वैसा ही रश था और लोग उस पर टूट पड़े, उस ब्रांड पर। जैसे ही लोगों ने वहाँ पर जाकर एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, छीन छपाटा शुरू कर दिया, जो हमेशा किया जाता है। दुनिया भर में वैसे ऐसा होता है, बड़े ब्रांड्स की सेल लगती है, लेकिन इस हद तक बात नहीं पहुंचती कि वहाँ पर गोलियां चल जाएं और हालात इस कदर हों कि जूते मार रहे हों। कोई मैनेजमेंट शायद किसी हद तक हो, लेकिन ये क्या बेसिक नीड है? सफ़ायर ब्रांड क्या आपकी बेसिक नीड है? जिसके लिए वाकई मैं आपको बता देता हूँ, दो ख़वातीन आपस में एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है। एक खातून जो है वो उसको नज़र आता है कपड़ा और वो कहती है ये मैं लूँगी, दूसरी खातून कहती है नहीं ये मैंने लेना, ये मेरी पसंद है। अब पसंद पे उनकी लड़ाई शुरू होती है, एक दूसरे से छीना चपटी शुरू होती है और वो आपस में लड़ पड़ती हैं। उसमें से एक खातून करती हैं कि वो फ़ोन करती हैं अपने मर्द को, अपने हस्बैंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर जो भी उनके थे उनको फ़ोन करके वहाँ पर बुलाती हैं। वो बहादुर नौजवान और वो वहाँ पर आते हैं, पिस्तौल के साथ वहाँ पर आते हैं और आकर वो मारपीट करते हैं। उस खातून को मारा पीटा जाता है जिसने उनकी खातून के साथ लड़ाई की। फिर वो खातून ये करती हैं कि वो अपने घर से अपने मर्दों को बुलाती हैं। फिर उनके वहाँ पर मर्द पहुँचते हैं कि अभी आखिर क्या मामला है, और उनके मर्दों को भी जिनके पास असलहा था, खबरों में यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो उनको मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि इतना मारते हैं कि जूते से उनको मारना शुरू कर देते हैं, चप्पल से उनको उनकी पिटाई करते हैं और लोग वहाँ पर उनको छुड़ाते हैं, रोकते हैं। और कुछ गोलियाँ भी चली हैं वहाँ पर, जो शुक्र है किसी की कीमती जान वहाँ पर चली नहीं गई। इस इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन ये सफ़ायर का ब्रांड। इसके बगैर जो है वो मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सकते। इसका हसूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए असले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, 6 बंदों को पकड़ती है, लूट सेल से सीधा उनको जेल में डालती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अब ये मामला अंडर प्रोसेस है। अच्छा, पहला तो मेरा सवाल या पहला तो थॉट मेरा ये है कि ये कौन से जवान मर्द हैं या कौन से लोग हैं जो इस हद तक एक सफ़ायर ब्रांड के लिए जा सकते हैं, जो इतने बहादुर हैं कि अपनी फैमिली मेम्बर किस बात पे आए हैं जी वो, कि हमारी लूट सेल में से हमें वो सूट नहीं लेने दिया। अच्छी भाई, बहुत ब्रेवरी आपकी यार, बहुत बहादुरी आप लोगों की कि आप एक सेल की खातिर जो है इस हद तक जा रहे हैं कि आप इतने वॉयलेंट हो सकते हैं। शायद बहुत ज़रूरी होगा ये ब्रांड पहनना इन लोगों के लिए।
वो तो हमें मामला समझ आता है कि आटा चाहिए यार, आटे का मसला है, भूख है, पेट है, ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे चलेंगे मामलात। लेकिन यहाँ पर मामला बहुत डिफरेंट है। मुझे नहीं मालूम कि सफ़ायर ब्रांड कितना अहम है, कितना सस्ता है, क्या मामला है, लेकिन वो क्लास डिफाइन नहीं हो पा रही है। कौन सी क्लास इसको पहनती है आखिर, गरीब, मिडिल क्लास या अपर क्लास? इसमें हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सी क्लास इसको पहनती है। सफ़ायर अपनी जगह शायद ठीक काम कर रहा है, फ्लैट सेल लगाता है, उनका राइट, उनका ब्रांड है, उसकी वजह से मर्जी प्रमोशन करें, उनकी चीज़ अच्छी होगी तो इतनी बिक्री होगी। लेकिन कोई मैनेजमेंट उनको मेरा ख्याल है करनी चाहिए। मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टोर में अगर एक तादाद से ज़्यादा लोग एंटर होना चाहते हैं तो आपका काम है कि आप उनको रोकें, उनको वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, अगर अंदर जाएंगे तो बदनज़मी होगी। और कैसे कोई आपकी उस जगह पर, उस एरिया में पिस्टल लेकर एंटर होता है। अगर कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पर गार्ड का काम है कि विद पिस्टल किसी को वहाँ पर एंटर ना होने दे। या अगर सफ़ायर के अंदर वो एंटर होता है तो उनका काम है कि उसको, गार्ड का काम है कि उसको वहीं पर रोके और उसको रिस्ट्रिक्ट करे कि वो अंदर आके वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसको पकड़ा और उस पर जो है इस वक्त जो भी है मुकदमा किया जा रहा है, क्या मामला चल रहा है। लेकिन ख़वातीन एक सूट की चॉइस के लिए इस हद तक जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दुनिया में हमारा पहले आटे की वजह से मजाक बना था कि आटे के लिए कैसे तमाशे लग रहे हैं, दुनिया देख रही है हमारा मामला पाकिस्तान का। अब वो इस पर भी हंस रहे होंगे, ये मामला भी देख रहे होंगे कि यार ये पहले आटे के लिए मर रहे थे और अब ये लोग सफ़ायर के लिए मर रहे हैं। IMF देख रहा होगा हमें कि यार मैंने इस मुल्क को कर्जा देना है और ये ब्रांड्स पे जाके लड़ रहे हैं, गन्स निकाल रहे हैं ब्रांड्स पे जाके। तो स्टोरी बड़ी कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सा सीन बन चुका है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट करें, मुझे भी समझाएं कि आखिर ये क्लास वहाँ पर कौन सी जाती है। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।